बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हाथ में जो वेपन है ये शॉटगन कहलाता है। शॉटगन का मतलब है कि इसकी जो बैरल है इसके अंदर राइफलिंग नहीं होती, यानी पहले जो G3 में या M4 में या M16 में ये 7 मिलीमीटर की जो राइफल होती है उसकी बैरल के अंदर जो गोली है वो घूमती भी जाती है, इसलिए उसको राइफल कहते हैं। शॉटगन को राइफल नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ गलत अलाम है, गलत मशहूर है कि जी मेरे हाथ में एक राइफल है। ये राइफल नहीं है, ये शॉटगन है। और शॉटगन के अंदर ये कारतूस इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने पिछली डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में भी बताया था कि मुख्तलिफ तरह के कारतूस आप एक ही वेपन में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, तीतर का शिकार भी हो या शेर का शिकार। ये जो शॉटगन है इसको डबल बैरल कहते हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान में आमतौर पर ये शिकार ही के लिए इस्तेमाल होती है, या स्कीट शूटिंग के लिए या ट्रैप शूटिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक्स में ये वेपन इस्तेमाल होता है। और इसके दो वर्जन आते हैं। एक इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 बैरल्स हैं और एक इसमें साइड बाय साइड कहलाती है, यानी दोनों बैरल जो हैं ये साइड पे होती हैं। और इस वाली वर्जन में आप देख रहे हैं कि दोनों बैरल ऊपर नीचे हैं, इसको ओवर अंडर कहते हैं। तो शॉटगन जैसे कहा कि 2 तरह की होती हैं, ओवर अंडर या साइड बाय साइड। इसमें सिंगल बैरल भी हो सकती है और ये थोड़ी सी एडवांस्ड है। पहले ज़माने में जो साइड बाय साइड ओवर अंडर्स आती थी उनके 2 ट्रिगर हुआ करते थे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रिगर है, यानी पहले ऊपर की बैरल फायर होती है या नीचे की बैरल, उसके बाद दूसरी बैरल फायर होगी, तो एक ही ट्रिगर से आप बारी बारी दोनों बैरल्स को फायर करते हैं। प्राइमरीली जैसे कहा कि ये हंटिंग वेपन है, ये होम डिफेंस में इस्तेमाल नहीं होता है इतना, क्योंकि इसको रीलोडिंग ज़रा स्लो प्रोसेस है और सिर्फ एक साइज़ बड़ा होता है इसका, चूँकि ये 28 इंच या 30 इंच की बैरल है जो दूर लॉन्ग रेंज मुर्गाबी के शिकार के लिए या तेज़ उड़ते हुए तीतर के शिकार के लिए इस्तेमाल होती है। और इसीलिए होम डिफेंस में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी नहीं है, चूँकि इट्स अ बिग वेपन। और दूसरी बात यह कि सिर्फ इसमें जैसे कहा कि 2 कारतूस आते हैं और रीलोडिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो आज हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं कि हम इसमें ये 2 कारतूस आप इसमें डालते हैं, इसको बंद करते हैं, इसकी सेफ्टी आपने हटाई, आपने एम किया, आपने 2 राउंड फायर किए और अब इसको जब आप खोलते हैं तो अच्छी शॉटगन्स में इजेक्टर लगा होता है, वो जैसे ये कारतूस इजेक्ट कर देगा और आपको मौका देगा कि आप इसमें मजीद 2 राउंड लोड कर सकें। और जैसे कहा कि लोडिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, 2 फायर करते हैं फिर आप दोबारा रीलोड करते हैं, इसलिए शिकार में तो इसकी एप्लीकेशन है, होम डिफेंस में या अर्बन कॉम्बैट वगैरह में ये 2 नाली शॉटगन जो है, डबल बैरल शॉटगन, चाहे ओवर अंडर हो या साइड बाय साइड, इसकी एप्लीकेशन इतनी नहीं है। Old cartridges, they're getting stuck. ये जो शॉटगन हम आपको दिखा रहे हैं इसको कहते हैं पंप एक्शन शॉटगन। पहले हमने आपको पिछली वीडियो में सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन दिखाई थी, उसके बाद हमने आपको ओवर अंडर या साइड बाय साइड शॉटगन दिखाई, और ये एक तीसरी मॉडल है जिसको पंप एक्शन कहा जाता है। पंप एक्शन का मतलब है कि हर फायर के बाद आपको इसको पंप करना पड़ता है, आपको इसको रीलोड करना पड़ता है, जिसमें पुराना कारतूस इजेक्ट हो जाता है और नया कारतूस अपने चैम्बर में आता है और फिर आप इसे फायर करते हैं। तो ये होम डिफेंस के लिए पंप एक्शन शॉटगन एक बहुत ही ताकतवर हथियार है और हम बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि अपने फार्म के डिफेंस के लिए, अपने होम डिफेंस के लिए, इवन अर्बन क्लियरेंस के लिए भी पंप एक्शन शॉटगन को आप इस्तेमाल करें। यूएस आर्मी वियतनाम में कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए भी पंप एक्शन शॉटगन इस्तेमाल करती रही है। और अब आजकल की जो अर्बन वॉर्स हैं 5th जनरेशन की, उनमें शॉटगन का जहां किरदार है वहां सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन भी कारामद है और पंप एक्शन शॉटगन भी। और इस शॉटगन में जैसे कहा कि आप इसके मैगजीन में कुछ राउंड लोड करते हैं, 1 राउंड लोड किया, दूसरा लोड किया, तीसरा लोड किया और ये राउंड इसमें लोड हो गए। और इस शॉटगन के नीचे ये आपको सेफ्टी नज़र आ रही है, जब मैं इसको दबाऊंगा अंदर
तो ये सेफ़ हो जाएगी। जब निकालूंगा तो ये अब सेफ्टी हट गई और गन फायर करने के लायक है। ये पर्टिकुलर गन जो मेरे हाथ में है ये जैगुआर टर्किश है। टर्की वाले बहुत अच्छी शॉर्ट गन्स बना रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एवरेज 45, 50, 55 हज़ार, 60 हज़ार इनकी कीमतें हैं। आसपास मुख्तलिफ मॉडल, सेमी ऑटोमेटिक शॉर्ट गन भी है टर्किश और पंप एक्शन भी है। पर्सनली होम डिफेंस के लिए मैं पंप एक्शन शॉर्ट गन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसमें पार्ट्स बहुत कम है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह आपने देखा कि इसमें हमने एक गन टॉर्च भी लगाई हुई है, और उसके साथ फिर आप रात के वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जैसे मैंने इसमें 3-4 राउंड लोड किए, और इस्तेमाल करने से पहले इसको पंप किया हूँ, यानी जब मैं इसको एक दफ़ा पीछे करके आगे करूँगा तो राउंड मैगजीन से निकलकर चैम्बर में आ गया। अब हम इसको फायर करेंगे। मिस फायर, फर्स्ट इज अ मिस फायर, व्हाई इज अ मिस फायर? देखो इसको फायर ही नहीं किया इसने। वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल डू इट अगेन। आपने देखा कि इसमें झटका ज़रा ज़्यादा होता है, वो इस वजह से कि सेमी ऑटोमेटिक गन में जो गैस ऑपरेटेड होती हैं या इनर्शिया ऑपरेटेड होती हैं, उनमें पावर जो कारतूस फायर होने के बाद है, बहुत सारी पावर रिलीज़ हो जाती है इजेक्ट करने में। इसमें कारतूस इजेक्ट नहीं होता, आपको मैनुअली इजेक्ट करना है, और इसके लिए आपको आपने देखा कि मैंने इसमें 2 राउंड फायर किए, पहला मिस फायर किया, वो कारतूस की फॉल्ट थी। हमने इसको पंप करके रीलोड किया और फायर किया, और जब आखिर में राउंड ख़त्म हो गए तो ये खाली पंप हुआ और गन खाली हो गई। जैसे पंप एक्शन शॉटगन में मैंने आपको दिखाया कि आपको हर दफ़ा फायर करके इसको पंप करना पड़ता है। नॉर्मली इसके मैगजीन में 5 या 6 राउंड आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप 2.5 इंच का या 2.25 इंच का कारतूस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो एक बेहतर तरीका है इसको इस्तेमाल करने का वो ये है कि जब आप फायर करते जा रहे हो तो साथ साथ इसको रीलोड भी करते जाएं। दैट में अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं इसकी, कि जैसे इसके अंदर ये 2 कारतूस मैंने डाले, और जब मैं ऑपरेशन पे जाऊंगा, फायर पे जाऊंगा, तो मैं एक फायर किया, और अगर मुझे टाइम मिलता है, बीच में कवर मिलता है, टाइम मिलता है, या मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये टाइम है कि मैं इस वक्त साथ साथ इसको रीलोड भी करता जाऊं, मैं साथ साथ इसको रीलोड भी करता जाऊं। अभी मुझे टाइम मिला, मैंने फिर इसको साथ साथ रीलोड भी किया। तो इसमें इस टेक्निक को ज़रा डेवलप करना पड़ता है कि वाइल यू आर फायरिंग यू आर ऑल्सो रीलोडिंग द गन। अगर आपको कवर मिलता है तो थोड़ी देर कवर में आ जाए, वरना ट्रेनिंग इस तरह करें कि फायर के दौरान में ही रुक के गन को रीलोड किया और दोबारा से आप फायर करने की पोजीशन में आ गए। सो चूंकि इसका मैगजीन कैपेसिटी कम है, लिहाजा ये वाइल फायरिंग रीलोडिंग इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है पंप एक्शन शॉटगन के लिए। 5 राउंड डालें और अब हम रैपिड फायर करेंगे 5 राउंड्स। पहला राउंड कॉक किया, अगेन अ मिस फायर। कहाँ गया वो? मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह औकात की जुनून है बेपना, है सर किए कहीं ये पर्वत आसमां,